अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू नर्सिंग डेस्क। मैं नर्सिंग ऑफिसर रिजवाना। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। और माह रमज़ान के अख्ताम के दिन करीब आ रहे हैं। रोज़े जितने भी मुश्किल हों, पर रमज़ान का अख्ताम बहुत उदास कर देता है। सहरी की रौनक, अफ्तार की बरकत, इबादतों का मज़ा रमज़ान की ही बदौलत है। अल्लाह पाक हम सब की टूटी फूटी इबादतों को कबूलियत का नजराना बख्शे, आमीन। आज मैं अपनी वीडियो में पेरेंटल रूट पे बात करने वाली हूँ। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने ओवरऑल पेरेंटल रूट के बारे में आपसे डिस्कस किया था, लेकिन आज मैं अपनी वीडियो में पेरेंटल रूट में जो कि IM मीन इंट्रामस्कुलर, IV मीन इंट्रावेनस, SC मीन सबकुटेनियस, इंट्राडर्मल, इंट्राथिकल के बारे में बात करूँगी और इसके साथ इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे भी बात होगी। आइए सबसे पहले इंट्रामस्कुलर रूट पे बात करते हैं। इंट्रामस्कुलर रूट, और इसके लिए एक एब्रीविएशन इस्तेमाल होती है IM का मतलब इंट्रामस्कुलर। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, कोई सब्सटेंस जो है डायरेक्टली मसल के अंदर देना। और जब हम इंजेक्शन लगा रहे हों इंट्रामस्कुलर, तो हमें इस बात का लाजमी पता होना चाहिए कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो होता है 90 डिग्री के एंगल पे लगाया जाता है। और इसके अलावा जो सिरिंज है, सिरिंज जिसमें कोई सब्सटेंस जो इंसर्ट करना है मसल के अंदर, उसके वॉल्यूम का भी हमें पता होना चाहिए कि उसमें लेस देन 3 ml होना चाहिए उसका वॉल्यूम, उससे ज़्यादा नहीं। इंट्रामस्कुलर रूट्स में एडवांटेज में सबसे पहले आता है अब्जॉर्प्शन रीजनेबल यूनिफॉर्म, कि ये जो इंजेक्शन जब लगाते हैं तो ये यूनिफॉर्म में अब्जॉर्ब हो जाता है। रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, क्योंकि ये डायरेक्ट मसल में लगाया जाता है तो मसल के थ्रू ये डायरेक्ट सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंच जाता है, इसलिए इसका एक्शन तेज़ी से होता है। माइल्ड इरिटेशन कैन बी गिवन, इंजेक्शन लगाने से हो सकता है इरिटेशन भी काज हो जाए। फर्स्ट पास अवॉइडेड, गैस्ट्रिक फैक्टर अवॉइडेड। फर्स्ट पास अवॉइडेड से मतलब है कि ये हमारी ड्रग कौन सा GIT में जाएगी। GIT में तो ये ड्रग जानी नहीं है, डायरेक्ट हमारी मसल के थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंच जानी है, तो इस वजह से ये फर्स्ट पास अवॉइडेड होगा। और गैस्ट्रिक फैक्टर अवॉइडेड भी इसी वजह से है, तो हमारी GIT में तो मेडिसिन पहुँचनी नहीं है, इस वजह से ये गैस्ट्रिक फैक्टर अवॉइडेड भी होगा। इंट्रामस्कुलर रूट के डिसएडवांटेजेस में आता है लोकल पेन, एब्सिस, इन्फेक्शन, एक्सपेंसिव ये औरल की निस्बत जो होता है इंजेक्शन वगैरह एक्सपेंसिव होते हैं। नर्व डैमेज भी हो सकती है, चांसेस होते हैं, क्योंकि अगर हम उसको प्रॉपर क्वाड्रेंट पे नहीं लगाएंगे या प्रॉपर हम 90 के एंगल पे रख के नहीं लगाएंगे तो मुमकिन है कि किसी नर्व के साथ ये टच हो जाए, नर्व डैमेज हो जाए। ब्रेक स्किन बैरियर, डेफिनेटली ये जो है डर्मस एपिडर्मस टिश्यू से गुजरता हुआ मसल तक पहुंचेगा तो स्किन के जो बैरियर होता है उसको ब्रेक कर देता है। इसके अलावा एक लोकल हीमाटोमा कैन अकर इन एंटीकोएगुलेटेड ट्रीटेड पेशेंट, जिनको कोएगुलेशन का मसला है, जिन पेशेंट को हो सकता है उनमें ये हीमाटोमा भी काज कर दे। कुछ इंजेक्शन और इन्फ्यूजन इंट्रावेनस दिए जाते हैं और इसके लिए एक नीडल और ट्यूब यूज़ होती है ताकि इंजेक्शन और इन्फ्यूजन डायरेक्ट वेन में इंसर्ट कर सकें। द टर्म इंट्रावेनस मीन इनटू द वेन, जब हम लोगों ने वेन के अंदर मेडिसिन इंसर्ट करनी होती है तो उसके लिए एक थिन प्लास्टिक ट्यूब, जिसको IV कैथीटर, बर्नोला, कैनोला भी मेडिकल लाइन में कहा जाता है, और वो वेन के अंदर इंसर्ट करते हैं और फिर इंट्रावेनस मेडिसिन लगाई जाती है। जब हम इंट्रावेनस इंजेक्शन लगा रहे हूँ या कोई मेडिसिन दे रही हूँ तो इसका एंगल हमें पता होना चाहिए कि 15 to 20 डिग्री एंगल मस्ट होता है इसका। इंट्रावेनस रूट के एडवांटेजेस में है रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, फास्ट सिम्पटम रिलीफ। इसका मतलब है कि जब हम वेन के थ्रू मेडिसिन देते हैं तो डायरेक्ट सर्कुलेटरी सिस्टम में चली जाती है, ब्लड सर्कुलेशन में, तो इस वजह से इसका एक्शन भी जल्दी शो हो जाता है और सिम्टम्स भी जल्दी रिलीव हो जाते हैं। ईजी टू मॉनिटर डिलीवरी ऑफ फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड न्यूट्रेंट। जब IV फ्लूइड हम दे रहे होते हैं तो हम इसको फ्लूइड को ईजिली मॉनिटर कर सकते हैं कि हम लोग कितने लीटर्स को फ्लूइड दिया और कितना दिया है, इससे इलेक्ट्रोलाइट भी बैलेंस हो रहे हैं, मॉनिटर कर रहे होते हैं हम। इफ़ पेशेंट कैन नॉट टॉलरेट ड्रग बाय ओरल रूट, ये जो होता है इंट्रावेनस रूट उन पेशेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है जो ओरली ड्रग को टॉलरेट नहीं कर पा रहे होते हैं। और ये जो है इट इज़ यूजफुल फॉर कोऑपरेटिव पेशेंट, ये जो होता है कोऑपरेटिव पेशेंट के लिए भी यूजफुल मेथड है। फर्स्ट पास इफेक्ट इज़ अवॉइडेड, ये इस वजह से फर्स्ट पास इफेक्ट इज़ अवॉइडेड है क्योंकि ये डायरेक्ट हम वेन के थ्रू ब्लड में जाती है, GIT में नहीं पहुंचती, इसलिए ये फर्स्ट पास इफेक्ट जो होता है ना इसका अवॉइडेड होता है।
ओरल रूट के डिसएडवांटेजेस में आता है स्किल इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि ट्रेन पर्सनल ही इसको कैरी कर सकता है। आईवी लाइन या आईवी कैथेटर वही पास कर सकता है, वही मेडिसिन आईवी स्किलफुल तरीके से दे सकता है। इट इज़ पेनफुल, ये पेनफुल प्रोसेस होता है। दिस मेथड इज़ एक्सपेंसिव, और ये ओरल की निस्बत एक्सपेंसिव भी है। इट इज़ लेस सेफ, ये लेस सेफ भी होता है। सबकुटेनियस रूट वो रूट है जब मेडिसिन जो होती है एडमिनिस्टर की जाती है इनटू सबकुटेनियस टिश्यू में, तो उसको सबकुटेनियस रूट कहा जाता है। और सबकुटेनियस इंजेक्शन जब हम लगा रहे होते हैं तो हमें इस बात का पता होना चाहिए कि सबकुटेनियस इंजेक्शन लगाने का जो एंगल है 45 डिग्री है। सबकुटेनियस रूट्स के एडवांटेजेस में आता है सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इज़ पॉसिबल, कि ये हम खुद से भी लगा सकते हैं। डिपोट कैन बी इंसर्टेड सबकुटेनियस, डिपोट का मतलब है कि हम ड्रग जो होते हैं डिपॉजिट कर देते हैं सबकुटेनियस टिश्यू में, फिर वो ग्रेजुअली सराउंडिंग टिश्यू में भी पहुंच जाती है। सबकुटेनियस रूट के डिसएडवांटेजेस में है कि इसकी स्लो अब्जॉर्प्शन होती है, ये इमरजेंसी यूज़फुल नहीं होती, ये सूटेबल होती है नॉन इरिटेंट ड्रग, मतलब कि इंसुलिन एड्रेनालिन जो है उनके लिए ये सूटेबल सबकुटेनियस रूट्स होता है। ये वाक़या है विद इन और बिटवीन द लेयर ऑफ द स्किन के, ये एपिडर्मस के नीचे और सबकुटेनियस टिश्यू के ऊपर, यानी इन दोनों लेयर के दरमियान का जो रूट हो वो इंट्राडर्मल रूट है। और ये जो डर्मस है ये एक एपिडर्मिस की लेयर होती है, इस पे यहाँ इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगाया जाता है। और किस लिए लगाया जाता है? फॉर एग्जांपल लोकल एनास्थीसिया के लिए, डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए और इम्यूनाइजेशन के लिए ये इंट्राडर्मल रूट इस्तेमाल किया जाता है। डर्मल रूट के एडवांटेजेस में आता है सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी हम यूज से भी ले सकते हैं। प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन एक्शन, मतलब इसका जो एक्शन होता है वो काफ़ी लॉन्ग होता है। लेस सिस्टमेटिक साइड इफ़ेक्ट है। और इसके डिसएडवांटेजेस में आ जाता है एक्सपेंसिव है, ये दूसरे रूट्स की निस्बत से ये एक्सपेंसिव होता है। लोकल इरिटेशन काजेज डर्माटाइटिस इचिंग, जब ये हम लोग इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगाते हैं तो इससे इरिटेशन और स्किन की कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, खारिश वगैरह भी स्टार्ट हो सकती है या कोई एलर्जी हो जाती है। पैच में फॉल ऑफ अननोटिस, जब हम इंजेक्शन वगैरह लगा लेते हैं तो बाज़ का पेशेंट या कोई भी हम देखते हैं कोई पैच वगैरह बन गया होता है तो हम ये नॉर्मल होता है। स्मॉल अमाउंट रिक्वायर्ड, और इसके लिए बहुत थोड़ी डोज की रिक्वायरमेंट होती है। इंट्राथीकल भी एक रूट होता है ड्रग एडमिनिस्टर करने का। इंजेक्शन के थ्रू हम स्पाइनल कार्ड और सब आर्कनाइड स्पेस में इंजेक्शन या कोई ड्रग इंसर्ट करते हैं और जो वो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में पहुंच जाती है। और ये जो होता है रूट ये यूज़फुल होता है स्पाइनल एनेस्थीसिया में, कीमोथेरेपी में और पेन मैनेजमेंट एप्लीकेशन में। इंट्राथीकल रूट के एडवांटेजेस में आ जाता है डायरेक्टली ऑन मेनिंजेस एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, के डायरेक्टली एक्ट करती है मेनिंजेस के ऊपर और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर। बाईपास ब्लड ब्रेन बैरियर एंड ब्लड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बैरियर, ये बाईपास कर जाती है। जो इंट्राथीकल रूट है जब हम इंजेक्शन देते हैं तो जो ड्रग होती है ब्लड ब्रेन बैरियर और ब्लड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बैरियर को भी बाईपास कर जाती है। इंट्राथीकल रूट के डिसएडवांटेजेस में आता है अप्लाई स्ट्रिक्ट एसेप्टिक तकनीक, यानी इसके लिए सेप्टिक तकनीक की बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत होती है। प्रिकॉशन नीडिड, हमें और बहुत सी बातें हैं जो इस प्रोसीजर में ख्याल रखना होती हैं। प्रिकॉशन भी इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जैसे हम पेशेंट को इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं हमें इसका पता होना चाहिए कि इसके आए कफ ना कर दें, ये प्रिकॉशन हम लोगों ने उसकी रखनी है। कफ करने से या कोई और भी वो मूवमेंट ज़्यादा करेगा तो इंजेक्शन जो होता है गलत जगह पे लग सकता है या कोई और डिस्क में लग सकता है। पेनफुल प्रोसीजर होता है, एक्सपर्टीज़ नीडेड, और इसको जो ट्रेन पर्सनल होता है वो ही एडमिनिस्टर कर सकता है ये इंजेक्शन। ये इसके अलावा स्पेशल एक्सपर्टी की ज़रूरत होती है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बेल आइकॉन बटन ऑन करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके।